आज की कहानी ऐसी ही एक चमत्कारी घटना की है जो जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में घटी। जब आतंकियों ने एक प्राचीन मंदिर पर कब्जा करने की साजिश रची, तब एक बंदर ने कुछ ऐसा किया कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि बजरंग बली का चमत्कार था। अगर आप भी हनुमान जी की शक्ति में विश्वास रखते हैं, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक स्वर्गिक स्थल, जहां बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के जंगल प्रकृति का जादू बिखेरते हैं। यहीं घने जंगलों और पथरीले रास्तों के बीच एक प्राचीन मंदिर बसा है, शिव शक्ति मंदिर। इस मंदिर की महिमा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि यह मंदिर हनुमान जी की तपोभूमि का साक्षी है, जहां उनकी शक्ति आज भी जीवंत है। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं, फिर भी जो भक्त वहां पहुंचते, वे वहां की शांति और दिव्य ऊर्जा से अभिभूत हो उठते। मंदिर की सेवा करते थे बाबा रामदास, एक वृद्ध संत जिन्हें लोग संकट मोचन बाबा कहते थे। उनकी भक्ति और आशीर्वाद को चमत्कारी माना जाता था। बाबा हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते और कहते, हनुमान जी यही हैं, जो सच्चे मन से पुकारे उसे जवाब जरूर मिलता है। गांव वाले बाबा से हर समस्या का समाधान लेने आते, चाहे वह बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलह। लेकिन इस शांत मंदिर पर अब एक काला साया मंडराने लगा था। पहलगाम के पास एक गांव में एक नया चेहरा आया, जावेद मलिक, जो वास्तव में अहमद खान नाम का एक प्रशिक्षित आतंकी था। मकसद था शिव शक्ति मंदिर को अपने कब्जे में लेकर उसे आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनाना। मंदिर की ऊंचाई इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती थी, क्योंकि वहां से पूरे पहलगाम का भूगोल दिखता था। अहमद ने अपने साथियों को आसपास के इलाकों में फैलाया और मंदिर की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन उसकी योजना में एक अड़चन थी, बाबा रामदास। अहमद जानता था कि जब तक बाबा मंदिर में हैं, लोग मंदिर को खाली नहीं छोड़ेंगे और कोई भी संदिग्ध गतिविधि सेना तक पहुंच सकती है। बाबा रामदास कोई साधारण पुजारी नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर तप और भक्ति को अपनाया था। मंदिर की परंपरा के अनुसार पुजारी को कठिन आध्यात्मिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और बाबा हर कसौटी पर खरे उतरे थे। लोग मानते थे कि उनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं। एक बार जब गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया, बाबा ने 9 दिन का अनुष्ठान किया और चमत्कारिक रूप से गांव बच गया। तब से लोग उन्हें हनुमान जी का साक्षात रूप मानने लगे। बाबा को कुछ असहजता महसूस होने लगी थी। उन्होंने अपने शिष्य कैलाश से कहा, बेटा, मंदिर की हवा में कुछ अशांति है, कुछ अनहोनी की आहट है। कैलाश ने हंसकर कहा, बाबा, आपकी भक्ति में तो स्वयं हनुमान जी बसते हैं, कौन आपको छू सकता है। अहमद ने अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। उसने अपने साथियों को भक्तों के वेश में मंदिर में भेजा, जो बाबा की दिनचर्या पर नजर रखते। कब मंदिर खुलता है, बाबा कब अकेले होते हैं, मंदिर का सबसे सुनसान समय क्या है, यह सब जानकारी जुटाई गई। अहमद ने अपने सहायक राशिद को अंतिम योजना बताई। अगले मंगलवार की रात, जब बाबा आरती के बाद मंदिर में अकेले होंगे, हम हमला करेंगे, मंदिर को घेर लेंगे और बाबा से मंदिर के नीचे की गुप्त सुरंगों की जानकारी लेंगे। अगर नहीं बताया तो उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी साजिश की भनक किसी और को भी लग चुकी थी, एक छोटे से बंदर को, जो मंदिर के आसपास चुपके से सब देख रहा था। मंगलवार की रात पहलगाम की वादियों में सन्नाटा था। हवाएं ठंडी और भारी थीं। आसमान में बादल घिरे थे और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। बाबा ने रोज की तरह आरती की, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बाबा ने हनुमान चालीसा का अंतिम पाठ किया और दीपक के सामने ध्यान मग्न हो गए। उसी समय पहाड़ियों से 5 छायाएं मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। अहमद, राशिद और उनके 3 साथी। उनके पास हथियार थे और चेहरों पर नकाब। वे अलग अलग दिशाओं से मंदिर को घेरने लगे। लेकिन उस रात सिर्फ वे ही नहीं चल रहे थे। मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ पर एक छोटा फुर्तीला बंदर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह सब समझ रहा हो। वह न डर रहा था, न भाग रहा था।
उसने आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी और चुपके से मंदिर की पिछली दीवार के झरोखे की ओर बढ़ गया। आधी रात को आतंकियों ने हमला शुरू किया। 2 आतंकी मुख्य द्वार की ओर चढ़े, जबकि एक पिछली दीवार के सहारे ऊपर गया। बाबा और कैलाश ने दरवाजे की आवाज सुनी, लेकिन शांत रहे। बाबा ने दीवार पर टंगी लकड़ी की लाठी उठाई। अहमद ने दरवाजा खोलते ही कहा, बुजुर्ग, हमारी बात मान लो, वरना यह मंदिर तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मंदिर की मिट्टी को छू सकते हो, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं। वह आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बंदर ने एक और नारियल उठाया और अहमद की बंदूक पर फेंका। निशाना इतना सटीक था कि बंदूक छूटकर सीढ़ियों तक लुढ़क गई। यह बंदर पागल है या प्रशिक्षित? राशिद चिल्लाया। यह कोई साधारण बंदर नहीं, अहमद बड़बड़ाया। बंदर ने अब अपनी असली चाल शुरू की। उसने छलांग लगाई और मुख्य द्वार के पास पड़ी बंदूक को अपनी पूंछ में लपेट लिया। यह देख कैलाश की आंखें फटी रह गईं। बाबा, क्या यह वही है जिसकी आप बात करते थे? बाबा मुस्कुराए और अपनी माला कसकर पकड़ ली। बंदर चबूतरे पर गया और मंदिर की बड़ी घंटी को इतनी जोर से बजाया कि आवाज पास के गांव तक पहुंची। 2 स्थानीय पहरेदारों को शक हुआ। वे टॉर्च और डंडे लेकर मंदिर की ओर दौड़े। अहमद ने घंटी की आवाज सुनी और चिल्लाया, इस जानवर को मारो, वरना सब चौपट हो जाएगा। बंदर अब बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वह पूरी स्थिति देख रहा था। नीचे आतंकियों ने बाबा को घेर लिया। बता, सुरंग कहां है, वरना एक एक हड्डी तोड़ देंगे, एक आतंकी ने धमकाया। बाबा शांत रहे और बोले, जिस धरती ने मुझे शक्ति दी, उसका नक्शा मैं तुम जैसे पापियों को नहीं दूंगा। लगता है तेरा भगवान अब नहीं आएगा, राशिद ने तंज कसा। बाबा ने कहा, वह आ चुका है, तुम उसे देख नहीं पा रहे। बंदर अब पेड़ से उतरा और छत पर लटकती आरती की रस्सी को खींचा। घंटी के झटके से छत के कुछ पत्थर नीचे गिरे और एक पत्थर राशिद के कंधे पर लगा। वह दर्द से चिल्लाया। बाबा ने कैलाश से फुसफुसाकर कहा, पीछे की सुरंग खोल दो ताकि गांव वाले आ सकें, मैं यहीं रहूंगा। अहमद अब गुस्से में था। इस बंदर को पहले हटाओ। लेकिन बंदर ने जैसे उसकी बात सुन ली। वह छत से चबूतरे पर उतरा और एक पुराने टिन के बर्तन को घसीटने लगा। टिन की आवाज गूंजी और यह आवाज पास की पहाड़ियों में तैनात सेना के गश्ती दल तक पहुंची। गश्ती दल ने दूरबीन से देखा, एक बंदर मंदिर के बाहर उछल रहा था और घंटी टिन की आवाज संकट का संकेत थी। उन्होंने तुरंत कोड रेड अलर्ट भेजा और मंदिर की ओर बढ़े। धमाका हुआ और यह सेना के लिए अंतिम संकेत था। कमांडो दस्ता मंदिर की ओर बढ़ा। बाबा ने कहा, यह उसकी तीसरी चाल थी, संकट को वहीं फोड़ दिया जहां कोई हानि न हो। सेना ने मंदिर को घेर लिया। अहमद ने बाबा को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसके चेहरे पर हमला किया। चाकू गिरा और बाबा पीछे हटे। सेना ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में मुठभेड़ खत्म हुई। 2 आतंकी मारे गए, 2 घायल होकर पकड़े गए। अहमद का अंत मंदिर की दीवारों में गूंज गया। हर मंगलवार को मंदिर में संकट लीला आरती शुरू हुई, जिसमें बंदर की कहानी सुनाई जाती। गांव वालों ने उस दिन को संकट मोचन दिवस घोषित किया।